हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम मैथ्स में। जैसा कि हमारा ये मकसद है कि हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं, क्लासेस जो है वो तो चल ही रहा है, उनके साथ साथ जो कि 10th का 12th का जो क्लासेस है उनको तो चल ही रहा है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि बच्चे किस तरह से पढ़े, क्या गलती नहीं करे, क्या डायरेक्शन होना चाहिए उनका, ताकि जो अंक बच्चा इस बार लाया है उनसे ज़्यादा ला पाए आप, या जो उनसे नीचे हैं वहाँ तक पहुँच पाए। तो चलिए बारी बारी से हम लोग आपसे अवगत कराते जा रहे हैं बच्चों से। चलिए आज हम मिलाते हैं उन बच्चों से जिनका अंक आया है 430 अंक आया है। आओ जाओ बच्चों, बैठो, बताओ अपना परिचय दो तुम अपना। मेरा नाम शुभंकर कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री उमेश महतो है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती सविता देवी है। मेरी सफलता का श्रेय सभी गुरुजनों एवं माता पिता को देना चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्कूल कौन सा आपका? दुर्गा प्रसाद उच्च विद्यालय दुर्गागंज। आप प्राथमिक शिक्षा हमारे स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय भर्री पश्चिम। हम ऐसा इसलिए इसको पूछे क्योंकि इनका गांव भी वही है जहां मेरा गांव है, और ये जिस स्कूल से पढ़ा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया वहां से प्राथमिक से लेकर के जो कि प्रथम से लेकर के 8 तक वहां रहे हम, और वो वही स्कूल मेरा भी है। तो चलो सफ़र बताओ, तुम्हारा कितना 430 अंक रहा, बताओ कैसे कैसे पढ़ा, पहले कहाँ पढ़ता था? इससे पहले जीनियस कोचिंग और भावना। अच्छा, जीनियस भी चलते थे, यस, भावना में। यहाँ से कब से आया तुम? नाइन्थ क्लास 2-3 महीने के बाद। 9th क्लास में 2-3 महीने के बाद। कैसे आया तुम? बैनर को देखे और अपने सभी दोस्तों का देखो, बैनर को देख करके आया कि बैनर में लगा हुआ था कि पिछले 2023 का 23 का तो नहीं बनाए हम लोग, 22 का ही पोस्टर देख करके ये लगा, जिसका बात जब सुने तो बड़ा हंसी लगा हमको भी कि बैनर देख करके ही आया था। कितना अंक था बैनर में? 450 था। 450 जो था वो आशुतोष का था। आशुतोष वही है जो मीठी है, उनका भी 450 है, और दोनों भाई बहन सेम रह गया। उनके लगभग सब भाई बहन को पढ़ाए हम, और सब अच्छे हैं और अच्छे कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान से और भी अच्छे करें। तो उनको देख करके तुमको लगा कि भाई कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, हम भी ला सकते हैं। चलो ठीक, और कुछ बताओ दोस्त। फिर उसके बाद आने से पहले हम कुछ भी नहीं थे, मतलब उतना हमको ज्ञान नहीं था, हम उतना समझ नहीं था पढ़ने का क्या। यहाँ आए, धीरे धीरे पढ़े, यहाँ के टीचर्स का गाइडलाइन में रहे, यहाँ के टीचर्स के बातों पे ध्यान दिए। धीरे धीरे हॉस्टल भी ज्वाइन किया। अच्छा, हॉस्टल में भी? हाँ, हॉस्टल में भी रहा। ठीक ठीक ठीक। घर में है कि अपने का लड़ाई अपने से होता, मतलब अरे वाह, देखो कितना बड़का बात कह दिया ये कि सर घर में अपने का खुद का लड़ाई खुद से होता है। और कहीं न कहीं जहाँ तक हम लोग अभी भी समाज में देखते हैं या घर में देखते हैं कि कहीं न कहीं लड़का है तो भाई खाए पिए निकले, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की का है तो चलो भाई खाई पिए आराम से घर में रहे, ठीक है, देख भी रहे हैं फ़ोन चला रही है तो काहे चला रही है, फ़ोन देंगे नहीं उनको। लेकिन लड़के का क्या है, उनको सभी चीज़ें उपलब्ध है, तो कहीं न कहीं उनका भटकाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि खुद से लड़ाई खुद का लड़ाई खुद से ही हो रहा था। तो फिर इसको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हॉस्टल आना चाहिए। तो सर हमारे यूनिक एजुकेशन सेंटर में जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है, यहाँ आवास छात्रावास का भी व्यवस्था है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि यहाँ आए और रह करके पढ़े तो आइए, यहाँ ऑफलाइन सेंटर यूनिक एजुकेशन सेंटर कुमरी कदवा कटिहार। और बताओ कुछ। यहाँ हॉस्टल में आए तो यहाँ बच्चों के बीच मैंने ये देखा, धीरे धीरे यहाँ घुले मिले, फिर देखा कि हम आगे और हम आगे की भावना यहाँ पे। अच्छा, हम आगे की भावना। देखिए, यहाँ आने से पहले हम तो उतना तेज थे नहीं। अच्छा। आए, धीरे धीरे पकड़े, यहाँ के सर की बातों पे चले, धीरे धीरे मेहनत करते करते आगे। सोचे नहीं थे कि आ जाएगा 400 प्लस। 400 प्लस आ गया। मतलब मेहनत ठीक ठाक, और राइटिंग भी इसका ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक क्या बढ़िया राइटिंग है इसका, लिखावट शैली भी जो है। और ऑफलाइन जो हम ऑनलाइन जो वीडियो बनाते थे उसमें जो लिखावट जो मिलेगा आपको, तो अधिकांश जो है कि इन्हीं का मिलेगा। आशुतोष भी लिखता था, और इनसे सवाल इसलिए लिखवाते थे ताकि सवाल लिखो, उसको बार बार तुम देखो, और बाद में जब वीडियो बनाते थे और इसको बिठा देते थे, जितना भी हॉस्टल में रहता था तो बैठ के देखो, और लिखा भी तुम है, और बैठ करके इसका फायदा भी हुआ तुमको। बिल्कुल मानते हैं इस बात को, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बार बार चीज़ें रिपीट हुआ, और तुम खुद जब सवाल लिख पा रहे हो तो फिर सवाल तो याद हो जाता है फिर, और डायरेक्ट डाटा पूछ लिया तो फिर। एक दिन तुमको पीटे भी थे हॉस्टल में हम, क्यों पीटे थे? देखिए, बच्चे दिमाग तो इधर उधर हो जाता है। गेम देखो, बच्चा दिमाग इधर उधर हो जाता है, कहीं न कहीं ये गेम खेलता था। और देखो, हर टीचर माँ बाप
जो भी हैं तुमको मारते पीटते समझाते, उनका एक ही मकसद है कि हमारा बच्चा अच्छा करे। तभी फिलहाल तो दुख होगा आपको, लेकिन आगे आप जब भयंकर दुख हुआ होगा तुमको, हुआ लगा के उतना सर नहीं सोचे, उतना गलती नहीं। की है अच्छा तो सजा अच्छा मिलेगा। चलो ये भी देखो कितना अच्छा, ये स्वीकार कर ला। कितना बज रहा होगा उस टाइम जब तुमको पीटे थे? वही 11:30। 11:30 के आसपास। सोचिए हम सोए हुए थे, उठे, हमको लगा कि नहीं कुछ एक्टिविटी होता है, तो सर इस बात का हम विशेष ध्यान देते हैं। सर हमको यहाँ रखे हैं कि देखो जो हॉस्टल में रह रहा उनका गाइडलाइन अच्छे से हो, अच्छे से पढ़े, क्योंकि गार्जियन पूरा जिम्मेवारी हम लोग पे भेज देते हैं, रख देते हैं कि जितना टीचर है वो अपना समझे। तो देखिए जाकर के कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, उसको पीटे हम, बाद में इसको समझाए भी थे हम कि नहीं करो ऐसा, और माना भी। और घर बहुत कम, शुरुआत बीच में घर भी बहुत ज़्यादा था, ये घर भी बहुत ज़्यादा था, फिर समझाएंगे घर नहीं जाओ। और तुम्हारा दोस्त देखो एक, किसका कितना नंबर रहा उसका? 391 या 95। 391 या 95 है, और किस कारण से रह गया उसका नीचे? लास्ट टाइम में वो भटक गया इधर उधर। लास्ट टाइम में इधर उधर हो गया, और ज़्यादा घर आया जाए, जितना बोले उसको मानता ही नहीं था। हमसे वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। तब बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा, जैसे हम कुछ रिशु है नहीं वो थे सब, उसके सामने। बहुत अच्छा लड़का है वो। राजा यादव ना, राजा यादव बहुत अच्छा लड़का है, अब बहुत अच्छा। लेकिन वही बात है, तो यहाँ इस बात को सीखिएगा, आप इस बात पे काबिल हो जाइएगा कि हम ढेर जानते हैं, हम ढेर चालाक है, चतुर हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, संभव नहीं है। ये वही बात हो जाता है ना कि ओवर समझिए, थोड़ा बहुत क्रिकेट का तो सभी दीवाने हैं, उसके माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि 10 ओवर का गेम है, ठीक है। अब 10 ओवर में जो क्लास में भी समझा देते हैं इस बात को, अब उसमें बाय का भी रन है, तो भाई आपको 10 ओवर तक टिके रहोगे तभी तो रन बनेगा। क्यों? क्योंकि बाय भी तो जाएगा, कभी तो बीच में लगाएंगे। अब पता चला कि 6-7-8 ओवर में ही ऑल आउट हो गए चले गए, पता चला पूरा पूरा उधर बॉल क्या धरा का धरा रह गया। तो मेरा बात जो बच्चे समझा कि नहीं लास्ट टाइम तक पिच पे टिके रहना है, उनका बढ़िया। कितना टेस्ट लिए होंगे हम? 15 से 20 के आसपास। 15 से 20 के आसपास टेस्ट लिए, ये मैथ का सिर्फ। चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन बैंक देखे हाँ। हम लोग। और अच्छा बनवाए थे क्लास में कैसे, बताओ तो? सबसे पहले टाइप वाइज करके टाइप वाइज बनवाए थे, डील करवाए थे, बिल्कुल चैप्टर वाइज। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ बुक बनवाया तुम? केसी सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड्स बनाया। केसी सिन्हा मतलब जो है ये रिशु कुछ और भी लड़का सब मिल करके, जो कि स्कूल के बाद जो है तुम लोग को बिठाते थे यहाँ, और जिस दिन छुट्टी रहता था उस दिन तो और भी। और बहुत बहुत धन्यवाद इनके माता पिता को और रिशु को भी, रिशु के भी, कि इतने संस्कार दिए कि टीचर जो कह रहे हैं उनके बातों को मानो। और ऐसा सब में नहीं होता है, कहोगे एक तरफ जाएगा एक तरफ। अब ऐसा नहीं है कि माँ बाप का इसका दोष है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों से बात कीजिए, आप टीचर से बात कीजिए, पूछिए उनसे कि हम जो आपके पास भेज रहे हैं बच्चा को, क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँच पा रहा बच्चा हमारा। तो इससे ज़्यादा किफ़ायती होगा, मिलिए, आराम से बात कीजिए। हमारा ये नहीं है कि चलो भाई ये वो दिस दैट, हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये मतलब क्या करे और क्या नहीं करे ताकि बच्चा अच्छा करे। क्योंकि इस इलाके से जो कटिहार जिला है हमारा, एक तो 2012-13 का बात है, उसके बाद से तो टॉप ही नहीं हुआ इधर से। कटिहार जिला, पूर्णिया मतलब कटिहार है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे टीचर हो या खुद हम हो या कहीं बच्चे हो, या बच्चे के साथ साथ कुछ ना कुछ गार्जियन का भी रहता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम सभी बच्चों से आपको अवगत करा रहे हैं, ताकि आप इस बात को जानें और उस पर ध्यान दें। यही नींव तैयार होगा और यही नींव आगे जाके अच्छा करेगा। तो सब में कितना कितना है दोस्त? मैथ में 97 है। मैथ में 97 है इनका। चलो हमसे पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ, बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए हमसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन का फ़ायदा उठाया तुम? यस। कैसे कभी घर चले जाते, कोई भी पर्व हो या ऐसे भी चल जाता था, पर्व तो होता ही था, बाकी ऐसे भी तुम मार लेता छोटे भाई जा रहे हैं सर काम है ये है, बाद में गार्जियन से भी बात करवाते हैं। हाँ गार्जियन से याद आया, हमारे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, वो खुद फ़ोन करते हैं। यदि 1 दिन से 2 दिन छुट्टी हो गया तो फ़ोन करते हैं, क्यों छुट्टी है बच्चा, ऊपर से छुट्टी करोगे तो फिर फ़ोन करो, पूरा जिम्मेवारी के साथ, इससे रिजल्ट होता है। हर बच्चे पे यहाँ पूर्ण रूप से ध्यान पूर्ण रूप से ध्यान रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने वाला बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करके दिखाया जा रहा है कि बात फ़ोन करके, और ऐसा सब गार्जियन करे और पूछे बच्चा मेरा जा रहा है नहीं जा रहा है, बिल्कुल पूछे आप। तो 97 रहा मैथ में। चलो कैसे पढ़ा तुम मैथ, बताओ दोस्त? मैथ तो सबसे पहले यहाँ पे रहे पढ़े, जिस दिन घर चले जाते थे CMS चैनल पे। हाँ हमारा जो चैनल है CMS पे पढ़े। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाए, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते गए, क्लियर होते गया, डेली का काम डेली करते गए। और डाउट के लिए तो बाकी कुछ
बाकी क्वेश्चन बैंक देखिए लास्ट टाइम में लास्ट के 3-4 महीने बचते हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन बैंक अच्छा से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पीछे के केवल एनसीईआरटी बच्चा पढ़ लेगा तो क्या लगता है तुम्हारा इतना पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि एनसीईआरटी तो पूरा बड़का बेस है ही, एनसीईआरटी आप कितनों बार भी पढ़ लीजिए है ही, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को क्या लगता है कि बच्चे 10 क्लास में उनको चाहिए क्या डायरेक्ट सवाल, नहीं लगता है उसको, लगता है डिजिट भी चेंज ना हो। मतलब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से गिरता है तो उसका शिखर जमीन को छूने लगता है, तो उसको लगता है कि डायरेक्ट पेड़ वाला पूछे। यदि ये बोल दे कि एक जो है कि पोल आंधी आने से टूट गया, टूट के उसका शिखर गिर गया है, गिर करके जमीन को छू रहा है, बच्चा का पोल भी गिर जाएगा, क्यों उसको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए बताओ पहले? तो इसलिए सर हम बोल रहे हैं कि समझ विकसित करना है, सीखना है, उसको पढ़ना नहीं है। सीखेगा, सीखने का क्या है, एक्स्ट्रा कोई बुक लगाइए तो इनका भी इंक्रीज होगा, बाकी नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उनका रोल हुआ कि एनसीईआरटी तो बनाए पूरा एकदम अच्छे से, बाकी और भी बुक बनाए आप और क्वेश्चन बैंक बनाए, बाकी डाउट के लिए तो थे ही थे, जो हॉस्टल में भी थे और 24 घंटा उपलब्ध थे हम, कोई दिक्कत नहीं रहा। और सब सब्जेक्ट में बताओ दोस्त? हिंदी में 86 रहा, हिंदी में 86 रहा, चलो हिंदी में 86 रहा, चलो बहुत बढ़िया। संस्कृत में 87, संस्कृत में 87 रहा, फिर साइंस में 83, साइंस में 83 रहा, फिर एसएसटी में 77, अच्छा 77 रहा, यही गड़बड़ रहा नहीं? तो मतलब एसएसटी तो हम ही पढ़ा रहे थे, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या हम? दीर्घ उत्तर ये जल्दी हमको याद नहीं होता था, तब पर भी प्रैक्टिस किए, लिखे, और ऑब्जेक्टिव और में क्लास में डेली लिखवाते थे लास्ट टाइम में दीर्घ उत्तर वाला, तो वहाँ तो सही लिखता था तुम? लिखते थे वहाँ पे, मतलब क्वेश्चन लिखने में टाइम इंक्रीज मेरा नहीं हो सका। अच्छा, टाइम नहीं हो पाया, कुछ ज्यादा लॉन्ग करके लिख दिए, इसलिए टाइम 2 नंबर वाला छूट। क्या सलाह देगा इसको लेकर के बच्चे को? एसएसटी में और मेरा था ऑब्जेक्टिव में, जैसे लगाना है 74 का ए लगाना है, 75 का भी, तो दोनों ऐसे 2 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही लगा दिए, दोनों 2 गोला। मतलब 74 का, समझो बात को, 74 का ए लगाना था, 75 का ए लगा दिया। हाँ, ऐसे कोई भी एक नंबर पकड़ लो कि 74 का ए लगाना था, 75 का ए लगा दिया, देखते हो देखो इसका ए लग गया, लगना इसका ये था, बताइए, लगने लगाने में इसका लग गया। प्रेशर वहाँ थोड़ा टाइम इंक्रीज करना होगा। उस दिन थोड़ा वहाँ मजिस्ट्रेट आ गए थे, थोड़ा सब बच्चे, थोड़ा हम भी डर गए थे, थोड़ा पहली बार एग्जाम दिए बोर्ड का। अच्छा, हो जाता है इस तरह का। तो देखो दोस्त, पूरा मजबूत रहो, ऐसे नहीं कोई पहुंचता टॉप पे, हर तरह से मजबूत रहता तब पहुंच पाता है क्या? नहीं तो 400 ले आएगा, 430 आ गया, लेकिन हम चाहेंगे नहीं टॉप में आ जाए, उसके लिए माइंड से भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्या हमें मजबूत, पूरा एकदम हर तरह से मजबूत रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आए क्या दिक्कत, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, बैठ के बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर लग जाता है, चाहे हम हो या आप हो। यही चीज़ यदि डर खत्म कर दीजिएगा बच्चों से बात करके, अभी तो वो टाइम आ गया कि शायद ही कोई गार्जियन होंगे जिनके माता पिता नहीं पढ़े होंगे, नहीं तो अन्यथा अब वो टाइम है कि लगभग सबके पढ़े हैं। ठीक है, उसका सिलेबस नहीं पढ़े आप, उनको तो पढ़ सकते हैं, उनको तो जान सकते हैं, हम बार बार इस बात को कहते हैं, बच्चे को जानिए। चलो इस तरह का सफ़र रहा, चलो बहुत बढ़िया दोस्त। तो और क्या बच्चे को सलाह देना चाहेगा तुम, जो कि और अच्छा करे, लगे कि नहीं चलो भाई ठीक है, शुभंकर भैया से मिले हम तो हम ये सुधारेंगे, क्या सुधारना चाहेगा बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो आपको याद करने की समस्या आएगी। याद करने की समस्या, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो याद हो जाएगा आपको। अगर अच्छा, इम्यूनिटी सिस्टम, अच्छा ठीक है, अगर आपका प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा, अच्छा ठीक है। हाँ, तो अगर आपका कम है थोड़ा, मतलब यहाँ बच्चा देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो कोई बच्चा क्या होता है कि थोड़ा सा पूरा लेजी हो गए, मतलब अलसा गए, कुछ होता बच्चों में, वो ठीक है, कमज़ोर है, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा, तो यही कहने का मतलब मजबूत रहिएगा। और मजबूत से मतलब ये कि ठीक ठाक कैचिंग पावर है, ये कहना चाह रहा है कि ठीक ठाक कैचिंग पावर है तो जल्दी होगा, जल्दी होगा। लेकिन कितना बार से? 10 बार। अगर आपका कम है या फिर है तब पर भी 5-10 बार कीजिए आप। 5-10 बार कीजिए, 5 बार तो फिक्स सही है कि 5 बार तो कीजिए। बाकी हमारा रूल क्या था? से करने के लिए 10 बार, 10 बार चाहिए, 10 बार है ये जो रूल था हमारा फॉर्मूला कि 10 क्लास में है तो 10 बार। लेकिन कोई चीज को जानने के लिए पहली बार कितना बोले थे? 5 बार। कि 5 बार पढ़ लो आप उसको, 5 बार लिखो उसको, जितना लिखोगे उतना दिखोगे, नहीं लिखोगे तो फिर नहीं दिखोगे, तो इसका फायदा होगा, तभी याद होगा इनको। और एसएसटी में क्या माइंडसेट रहता है बच्चों का? एसएसटी रहता है कि क्वेश्चन आंसर देखिएगा, 1-1.5 पेज का है, याद नहीं होगा ऐसे करके छोड़ दीजिएगा। तो कैसे पढ़े बच्चा? क्वेश्चन है पहले कहानी वाइज, चैप्टर वाइज चैप्टर, और हम ऐसा करा नहीं पाए थे। हाँ, क्योंकि टाइम के अनुसार जो सर अस्वस्थ रहे तो हम आधा टाइम में पकड़े। हाँ, चैप्टर वाइज चैप्टर पहले समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर कीजिए। क्वेश्चन आंसर को भी बार बार लिखिए और उसको पढ़िए,
और कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता है सोशल साइंस है कुछ भी लिख देंगे, हाँ। ये भी माइंड सेट रहता है। और सब शैली पे ध्यान नहीं देता है वो, क्योंकि सब शब्द सब शैली। हाँ, सब सब्जेक्ट का अपना अपना शब्द होता है। जैसे हम ये बोल दें कि देखो जो है कि अभी जो परीक्षा है, आगामी एग्जाम है, उसके लिए बच्चा तैयारी कर रहे हैं पूरा बढ़िया से जुटे हुए, लेकिन इसी शब्द को देखो हिस्ट्री के शब्द में कैसे जोड़ रहे हैं कि आगामी एग्जाम 2026 में जो होगा, बच्चे लोग 9th क्लास से ही पृष्ठभूमि तैयार कर लिया। ये पृष्ठभूमि कौन शब्द कौन का हो गया, ये हमारा सोशल साइंस से किससे, हिस्ट्री का हो गया। तो इस तरह के शब्द है, चाहे वो सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट है उन सब का अपना अपना शब्द है, वो शब्द उसमें डालना पड़ेगा तभी जान आएगा। और नहीं तो माइंड जो सेट रहता है कुछ भी लिख देंगे, तो एग्जामिनर भी कुछ भी लिख देता है, तो बोलता है नंबर काट लिया, हम तो ढेर लिखे थे। भाई कैसे, शब्द शैली पे ध्यान नहीं रहता। इस बात को बच्चे को विशेष ध्यान देना चाहिए कि शब्द शैली कैसे लिख रहे हो। और कहीं ना कहीं माइंड सेट रहता है वो नंबर कटेगा इसमें, यदि वो ठान लेकिन नंबर नहीं कटेगा, अच्छे से बनाना है फिर नहीं कटेगा। और कुछ और क्या सलाह देना चाहेगा? हिंदी संस्कृत में अनुच्छेद, पत्र लेखन, इस सब पे पूरा ध्यान दीजिए शुरू से ही। लास्ट टाइम में सोचिएगा हो जाएगा, लास्ट टाइम में नहीं होने वाला आपका। शुरू से ही डेली का काम डेली कीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कीजिए, समझिए और याद करते जाइए क्वेश्चन। लास्ट टाइम में अगर आप शुरू में याद करते जाइएगा तो लास्ट टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। शुरू से ही पढ़ते जाना आपको, नहीं तो लास्ट टाइम में आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ऐसे करते करते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसे टाइम खत्म हो जाएगा। इस बात पे ध्यान देना। मतलब जैसे जैसे चल रहा है, एक ही मूल मंत्र कहना चाह रहा है दोस्त कि आज जो पढ़ा रहे हैं, आज का काम आज करो। क्या बेहतर करने के लिए यही है, आज का काम आज करो, डेली का काम डेली करो, तो ही बेहतर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब तुम बोलोगे सर इतना ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान कुछ नहीं दे रहे हैं, तो बस तुम जो सफ़र तय होगा, इस सफ़र को मज़ेदार बना रहे हैं। और मजा लो, खूब से पढ़ो और कोई लोड नहीं लेना। आगे क्या है सर? आगे PCMB मतलब साइड से बायो। साइड से बायो है, बाकी चलेगा। चलो ठीक है। यहीं पे मैथ का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए हैं और ऑनलाइन में भी जो डाउट होगा देखेंगे CM मैथ्स पे। जी जी। तो ऑफलाइन क्लास शुरू है हमारा 1 तारीख से। जुड़िए हमारे ऑफलाइन कोचिंग यूनिक एजुकेशन सेंटर से, बाकी ऑनलाइन क्लासेस 1 तारीख से शुरू होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको, और शुभंकर नाम भी है तुम्हारा। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे मम्मी पापा और बाकी सभी टीचरों को जो कि तुम्हें गाइड किए। और थोड़ा बहुत हम अपना भी अपने से धन्यवाद करते हैं कि चलो हमें तुम्हें पढ़ाने का मौका मिला और तुम इतना अच्छा अंक लाया, मेहनत किया, 97 मैथ में लाया। तो केवल हमसे बच्चे को क्यों पढ़ना चाहिए, या पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या कुछ कमी है तो ये भी बताओ कि सर आप ये सही कीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा हमें, तक बच्चे जाने। देखिए यहाँ तो सब चीज़ ठीक ठाक है। हमारा बताओ, व्यक्तिगत मेरा बताओ। हाँ। आप भी पढ़ाते हैं सही, पूरा एकदम सही है। कुछ कमी बताओ ताकि हम ये कहना चाह रहे शायद हम उस चीज़ को सुधारें। कमी तो अभी तक हम कुछ खोज नहीं पाए, कि हम उतने कुछ है नहीं। अच्छा ठीक है, कमी खोज नहीं पाए। चलो ठीक है, आप लोग को भी यदि कुछ लग रहा है तो आप सुझाव दें कि सर ये ठीक कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं सर अपने आप को देखें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसलिए आके बोल रहे हैं हम ताकि सब कोई हमें इस बात का सजेशन दे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कुछ और बच्चों के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।